देखो, अगर हम बेसिक बात करें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये थोड़ा सा टफ मानी जाती है, और थोड़ा सा अगर आपके समझ में आ भी जाए तो फिर इजी भी मानी जाती है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको समझ में आने लगे तो दुनिया का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, और समझ में ना आए तो ये एक दुनिया का सबसे टॉपिक है। इसका कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होता कि आप पता चले कि पहले चैप्टर नहीं आ रहा दूसरे चैप्टर आएगा, ऐसा कतई नहीं है। जैसे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आ रही कोई बात नहीं, केमिकल बॉन्डिंग के आप रूल याद कर लीजिए, वो अपना आएगी। केमिकल बॉन्डिंग नहीं आ रही, आप पी ब्लॉक को अलग से याद कर लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन इसमें नहीं होता। इसका सबसे बेसिक अगर हम फंडा बात करें तो वो होता है आयुपैक। किसी भी यौगिक का हमको नाम पता होना चाहिए लिखना। बेसिक चीज क्या होती है? आयुपैक। इसको मैं बिल्कुल ऐसा मान के चलूंगा आपको कि आपने 9-10 में बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ठीक, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप तक आपको जितने भी कंपाउंड ज्ञात है उसमें से 99% जो कंपाउंड है वो केवल और केवल ऑर्गेनिक है। केवल और केवल क्या है? ऑर्गेनिक। केवल 1% कंपाउंड आपके दुनिया में जो एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक करते हैं। और ऑर्गेनिक में ओनली स्टडी की जाती है, ओनली स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। केवल किसकी स्टडी की जाती है? वो सारे कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बनेंगे। एक इकलौते आदमी के द्वारा बने हुए तत्वों की यौगिकों की संख्या 99%। जितने अरब खरब जो भी जात हैं उनमें से सब के सब किसके लोग हैं? अब दुनिया में अब तक 118 एलिमेंट खोजे गए हैं, तो एक आदमी कितने सारे, तो बचे कितने? वो सब मिलकर 1% भी नहीं पूरा कर पा रहे, समझ लो। इसलिए इसकी ब्रांच पूरी की पूरी अलग होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन कहां से हुआ, कब से हमको क्या किया गया, ये सब बात की बात है। अभी केवल और केवल हमारा काम होगा आयुपैक सीखना। ठीक है, आयुपैक एक अलग सीक्वेंस है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर आपको शुरू से पढ़ाई जाएगी कि कब आपके केमिस्ट्री के डिवाइडेशन किए गए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में। फिर पहली प्रारंभिक अवधारणा क्या रही कि ऑर्गेनिक हम इसको बोलेंगे क्योंकि कुछ तो रहा होगा, डायरेक्ट तो किसी को नहीं बोल देंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर वो कब कब फेल हुई, जैसे आपकी कई थ्योरियां हैं, बीटल फोर्स थ्योरी है, बर्जीलियस थ्योरी है, ये सब आपको बाद में पढ़ाएगा। अभी हम मेनली बात करेंगे केवल और केवल आयुपैक की। केवल किसकी बात करेंगे? और आयुपैक को जानने से पहले हमको 5 लोगों के नाम पता होना चाहिए। केवल 5, 1, 6। कितने लोगों के? 6। वो 6 लोग कौन कौन से, उनको ध्यान से देखना। एक तो ये है जिसके विषय में पढ़ना है। एक है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, राजकुमार सोडियम, कल्लो और ऑक्सीजन। केवल इन 6 एलिमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी पूरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसका बेसिक नाम आपके लिए आज और पहली बार और आखिरी बार है कार्बन। पहली और आखिरी बार इसका नाम क्या है? कार्बन। आज के बाद इसका नाम फिक्स कर दीजिए आप, ये है कैटरीना कैफ। ये कौन है? कैटरीना। ठीक है, आपको इस नाम को बताया गया होगा हाइड्रोजन। इसको क्या बताया गया होगा? ये हाइड्रोजन अब तक था, अब ये दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। आज के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी मेंबर है। इसको आपको नाइट्रोजन पढ़ाया गया होगा। क्या पढ़ाया गया होगा? लेकिन आज के बाद इसको फिक्स कर लीजिए कि इसका नाम है नाना पाटेकर। नंबर 3, इसको आज तक आपको सोडियम पढ़ाया गया होगा। क्या पढ़ाया गया होगा? लेकिन अब आज इसका नाम बदल के रख दीजिए बेटा, राजकुमार सोडियम। ठीक है, इसका नाम आज तक आपको पढ़ाया गया होगा क्लोरीन। क्या पढ़ाया गया होगा? लेकिन आज के बाद इसका नाम है राजकुमारी कल्लो। ठीक है, और इसका नाम होता है बेटा ऑक्सीजन। क्या नाम होता है? आज के बाद इसका नाम है धोखेबाज। ये फिक्स कर लीजिए नाम, समय के साथ ये सब प्रूव हो जाएगा कि जो भी नाम आज दिए गए ये सब सही थे। ठीक है, टोटल ये 6 मेंबर हैं जिनको आपको नाम पता होंगे। सी मतलब आज के बाद आपके लिए कैटरीना है, एच मतलब भिखारी है, एन मतलब नाना पाटेकर है, एन ए मतलब राजकुमार सोडियम है, और सीएल मतलब आपके लिए राजकुमारी कल्लो है, और ओ मतलब धोखेबाज है। इन 6 को लिखिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया यहां तक? तो आपको ये पहले 6 मेंबर याद होने चाहिए। इसके बाद आपको संकरण पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। क्या पता होना चाहिए बेटा? हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। हाइब्रिडाइजेशन
ऑफ कार्बन, वो भी सिर्फ किसका पता होना चाहिए बेटा, कार्बन का। हिंदी में लिखते हैं बेटा कार्बन का संकरण। कार्बन का क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ कार्बन के संकरण की हमें इस पूरी केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है और किसी की नहीं। तो ध्यान से देखें, कार्बन दुनिया में बेटा केवल और केवल 4 बॉन्ड बनाएगा। ये दुनिया का इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो कितने बॉन्ड बनाता है, 4। न 4 से कम न 4 से ज्यादा, न 4 से कम न 4 से। अब देखो यहां पे केस हो सकता है सिग्मा पाई के, हो सकता है कि चारों बॉन्ड उसके सिग्मा हो, चारों बॉन्ड कहां हो, पाई कितने हो जाएंगे, 0। तो उसके पास संकरण हमेशा याद कर लो, अगर कोई भी पाई बंद नहीं है तो संकरण हमेशा होगा sp3। कल के दिन हो सकता है कि कार्बन इस तरह का हो, मतलब एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाए रहा हो, क्या बना रहा हो, तो पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है और पाई कितने हैं, अगर 3 सिग्मा है तो संकरण क्या हो जाएगा। और हो सकता है कि कल के दिन इसका स्ट्रक्चर कुछ आपका ऐसा नजर आए, हो सकता है। तो एक सिग्मा और 2 पाई, हमेशा 2 एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा बाकी सब पाई। तो ये केस है कि जब सिग्मा की बॉन्ड की संख्या कितनी है और पाई की कितनी है और संकरण कितना आएगा। ये टेबल आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि आप जिस कार्बन का संकरण ज्ञात करना चाहते हैं उसमें सिर्फ आपको गिनना है सिग्मा। क्या गिनना है, अगर सिग्मा 4 है तो sp3, सिग्मा 3 है तो sp2 और सिग्मा 2 है तो sp। ये इसके अलावा कोई भी कार्बन आपको नहीं मिलेगा। कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं, ये कंडीशन जो है नहीं एग्जिस्ट करती। समझ रहे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है लेकिन कार्बन के साथ ही 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा। बात मेरी समझ में आ गई, एक ही कार्बन से 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो 3 ही केस बनेंगे, 5 बॉन्ड बना नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम कितने बना रहा है, 4। तो 4 अगर चारों सिग्मा है तो sp3, अगर 3 सिग्मा है और अगर 2 सिग्मा है इसको भी बना लें। इसकी कॉपी बिल्कुल अलग रखना, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर 11 में है और पूरे के पूरे चैप्टर कहां है, 12 में। तो ये 12 की ही एक कॉपी है, बस समझ आ रहा है। जहां से आई पैक आपका स्टार्ट है इसको पूरा 12 में ही इंक्लूड करके हम लोग चलेंगे, क्योंकि 11 में आपको केवल नॉर्मल लिटरेचर दिया गया है और बाकी सब पार्ट किसका है, 12 का। तो एक कॉपी अलग से बना लेना क्लास 12 और यहीं से आपकी ऑर्गेनिक चालू होगी। हो गए यहां तक। हटाऊं, अब देखो आगे बेटा, अब देखो अगर आपको संकरण पता है तो आप काफी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कार्बन है ये वाला, तो अगर हम इस कार्बन के संक्रमण वो संकरण की बात करें तो संकरण कितना आएगा, sp3। अगर किसी का संकरण sp3 है तो उसकी ज्यामिति क्या होती है, टेट्राहाइड्रल, या हिंदी में इसे क्या बोलते हैं। ये भी फिक्स हो गया कि अगर कोई कार्बन ऐसा है जिसका संकरण sp3 आ रहा है तो उसकी संरचना कैसी होगी, ये हमको अपने आप पता चल गया। अगर हम बात करें बेटा बॉन्ड एंगल की, किसकी बात करें, बॉन्ड एंगल की, तो हमें पता है कि टेट्राहाइड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। सही यहां तक। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि उस कार्बन जिसका संकरण sp3 उसके पास सिग्मा बंधों की संख्या, इसकी संख्या बेटा सिग्मा बंधों की संख्या, तो क्या बेटा वो 4 हो जाएगी। अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि पाई बंधों की संख्या, किसकी बेटा, तो क्या वो डायरेक्ट हो जाएगी 0। इतनी चीजें आप डायरेक्ट बता सकते हैं। हो गया। देखो एक चीज और देख लो यहां पर,
अब अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बना हो, कार्बन कार्बन के बीच क्या बना हो, तो इस बंध की अगर लंबाई पूछी जाए तो हमेशा फिक्स है बेटा 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये जो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, तो इस बॉन्ड की लंबाई हमेशा होगी 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये 6 चीजें आपको संकरण से पता हो जानी चाहिए कि अगर किसी चीज का संकरण है sp3 तो उसकी ज्यामिति जो होगी वो टेट्राहाइड्रल होगी, उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, उसमें सिग्मा बंधों की संख्या 4 होगी। कार्बन के लिए ये सारी बातें, पाई बंधों की संख्या 0 होगी, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बना है तो उस बॉन्ड की लंबाई होगी 1.54 एंगस्ट्रॉम। हो गया। अब आगे देखिए, ये तो हो गया जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बने होंगे। हो सकता है कल के दिन हमारा कोई कार्बन ऐसा निकले जिसका संकरण आ जाए sp2, कितना आ जाए, जैसे कोई ऐसी संरचना आपको देखने को मिल जाए। सही है। तो अब अगर हम इस कार्बन की बात करना चाहते तो इसका संकरण कितना आएगा, sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी ज्यामिति कैसे होगी, sp2 की ज्यामिति होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर हिंदी में बोलते हैं समतली त्रिभुजाकार। सही यहां तक। अगर बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो ट्राइगोनल प्लेनर का बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल आपका होता है बेटा 120 डिग्री, दिखाया गया था चैप्टर नंबर 4 में। अगर मैं यहां से आपकी बात करूं सिग्मा बंधों की संख्या, किसकी बात बेटा, सिग्मा बंधों की संख्या, तो देखिए कार्बन है, अगर sp2 संकरण होगा तो उसके सिग्मा कितने होंगे, 3। और अगर मैं बात करूं पाई बंधों की संख्या, तो कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, कितने बनाने हैं, तो अगर 3 सिग्मा हो गए तो पाई अपने आप क्या हो गए, एक। और गिनना चाहे तो आप यहां से भी गिन सकते हैं, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई। सही यहां तक। अगर आपसे पूछा जाए कार्बन कार्बन की जगह डबल बॉन्ड बना हो, क्या बना हो, तो इसकी बॉन्ड लेंथ पूछी जाए, लंबाई पूछी जाए, तो इसकी लंबाई होती है बेटा 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो अगर कभी भी कार्बन का संकरण sp2 आ जाए तो इतनी चीजें आपके दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए कि उसकी ज्यामिति होगी ट्राइगोनल प्लेनर, उसका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, सिग्मा बंधों की संख्या होगी 3, पाई बंधों की संख्या होगी 1, और कार्बन कार्बन बीच में जो डबल बॉन्ड बनेगा उसका लंबाई कितनी होगी 1.34 एंगस्ट्रॉम। नोट कर लो बेटा। हो गया यहां तक। अब देखिए अगर हम लास्ट बात करें बेटा, तो लास्ट केस ये हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड बन जाए। कौन सा बॉन्ड बन जाए बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाए। तो इस केस में अगर हम संकरण की बात करें तो संकरण कितना आएगा, sp2। और sp2 संकरण की संरचना कैसी होती है, लीनियर या रैखिक। और लीनियर है तो बॉन्ड एंगल कितना बताया गया था आपको, बॉन्ड एंगल वो आपको बताया गया बेटा 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री सही है तक। अगर मैं बात करूं यहां से आपसे सिग्मा बंधों की संख्या बेटा, किसकी बात करूं, सिग्मा बंधों की संख्या, तो ध्यान से देखना, एक सिग्मा, केवल कितने सिग्मा है, और ये हम पीछे भी लिख के आए कि अगर आपका संकरण निकल रहा है sp, संकरण कितना निकल रहा है, तो उसके पास सिग्मा बंध की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अगर बात की जाए पाई बंधों की संख्या, पाई बंधों की संख्या, तो अब देखो ध्यान से, टोटल कार्बन को बॉन्ड बनाने 4 में से 2 चले गए सिग्मा, तो पाई के लिए कितने बच गए, और गिनना चाहे तो आप यहां से गिन ले, 3 बॉन्ड बने हैं, पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी सब पाई, तो 2 पाई हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड बना हो, कौन सा बॉन्ड बना हो, तो इस बॉन्ड की लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई होती है बेटा 1.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक, नोट करिए। यहां तक तो आपको आयुपेक पढ़ने से पहले बस इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसकी ज्यामिति क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, सिग्मा कितने होंगे, पाई कितने होंगे, लेंथ कितनी होगी। यही कार्बन डबल बॉन्ड, यही कार्बन
ट्रिपल बॉन्ड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए आगे की कहानी। अब देखिए क्या होता है कि जब आप 9 या 10 में होते हैं तो हम लोग हर जगह कार्बन को बना देते हैं। जैसे यहां बनाना हो CH4 बना दिया जाएगा। अगर हमको लिखना हो CH3 लिख दिया जाएगा। मान लो कल के दिन लिखना है CH2 तो इस तरह से बनाते थे, सही है। लेकिन अब 12 में हम लोग इसका प्रयोग कम करते हैं, इसको रैखिक स्ट्रक्चर में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? जैसे हमारे पास 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को इस तरह से बनाते, सॉरी 2 कार्बन को इस तरह से बना देंगे। चीजें जितनी जगह मुड़ेंगी वो हमारे कार्बन है, वो क्या है, और उनके बीच में जितनी लाइनें हैं वो हमारे बॉन्ड है। तो एक ये 2 कार्बन हो गए और दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड लगाना है? सिंगल। ये हो गया 2 कार्बन। जैसे इसको दिखाना है, जैसे कल के दिन लिखा हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, सही है। अब इसका हमको ये वाला स्ट्रक्चर बनाना, तो ध्यान दो 4 कार्बन आए तो 4 जगह मोड़ दो, 1 2 3। फिर उसने क्या किया, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड मारा है, तो आप भी 2 और 3 के बीच में क्या मार दीजिए, समझ गए। जैसे कल के दिन बना हो CH, ये बना है। अब इसको बनाना हो, सही है, और बनाना है। अभी आगे स्ट्रक्चर बनेंगे, बस इतना अभी ध्यान रख लो कि हाँ जहां से मुड़े होंगे वो हमारे कार्बन है, जितने लाइनें बनी होंगी वो हमारे बॉन्ड है। सही, यहां तक नोट कर लो बेटा इसको भी। तो जब हम लोग बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें कार्बन नहीं बनाए जाते। अब जैसे हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना दें, अब अगर इसको कार्बन में बनाएंगे तो बहुत सारे कार्बन बनाए, तो इस तरह से बना के हम लोग काम चलाएंगे। जहां जहां मुड़ेगा वो सब आपके कार्बन को मिटा रहा होगा। ये याद रखना, इस तरह से ना बनाने लगना, इस तरह से बना दो, ठीक है। ये तरीका सही नहीं है, इस तरह से जिग जैग पाथ में आपको बनाना। हो गया यहां तक। अब इसी में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन सीख लेते हैं। इतने में हम लोग क्या सीख लेते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से सवाल सीधे आपके इंटरेस्ट में पूछे जाते हैं, चाहे वो CUT का हो, चाहे JEE का हो, चाहे एडवांस का हो, ठीक है। जैसे अब ये है, अब हमको इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना है तो कुछ नहीं लगाना। तो हाइड्रोजन जुड़े हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड वाला है यानी कि sp3, इसका बनाना है। सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच, बस कार्बन कार्बन के बॉन्ड देखे जाते हैं। sp3 डबल बॉन्ड है, sp2 इसका लिखना हो sp3 sp2 इसका लिखना हो, हाइब्रिडाइजेशन लिख लोगे इस तरह। देख देख, जैसे एक साल आपसे IIT में सवाल पूछा था, ये सवाल पूछा गया था, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। डबल बॉन्ड बनाए हैं, 10 सेकंड के सवाल होते हैं। सिर्फ आपको सिग्मा गिनना है, या सीधे देख लो सिंगल डबल या ट्रिपल। सिंगल है तो sp3, डबल है तो sp2, ट्रिपल है तो sp, सही है। बना लो इनको, लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन भी लिख लो इनका। हो गया यहां तक बेटा। देखो मैं हाइब्रिडाइजेशन से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं एक बार में आपको हाइब्रिडाइजेशन का और इससे भी सरल तरीका दे दे रहा हूं कि आपको यह सब भी ना देखना पड़े। तो ध्यान से देखिए, कार्बन की अगर मैं बात करता हूं आपसे, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। कितने बनाने हैं? तो पहला केस हो सकता है कि चारों सिंगल हो, चारों क्या हो। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? सही है,
केस नंबर 2 हो सकता है कि उसने 2 सिग्मा बना रखे हो, एक डबल बॉन्ड बना रखा हो, 2 सिंगल बना रखे हो और एक क्या बना रखा हो। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। केस 3 ये हो सकता है कि उसने 2 डबल बॉन्ड बना रखे हैं अलग अलग मेंबर से। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp, क्योंकि एक सिग्मा एक पाई तो 2 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना है, sp। समझ आ रहा है। केस नंबर 3 हो सकता है कि वो एक ट्रिपल बॉन्ड बना दे और एक क्या बना दे। इस केस में भी संक्रमण क्या होगा बेटा। अब देखो आईआईटी में 2017 में सवाल उन्होंने क्या पूछा, उसने कहा, मैं उसी को लिख दे रहा हूं आपके लिए पूरा पूरा। उसने कहा कि एच एच सी डबल बॉन्ड सी एच एच। सवाल यह था कि इनमें से कार्बन का संकरण, प्रत्येक कार्बन का संकरण बताना था, प्रत्येक कार्बन क्या बताना था। तो इस कार्बन में एक डबल बॉन्ड बनाए हैं तो sp2, 2 डबल बॉन्ड बनाए हैं और ये एक बनाए हैं, ये था तमाम। एक ऑप्शन ये दिया था sp2 sp2 sp2, सबसे ज्यादा बच्चों ने इसी ऑप्शन को टिक के रखा, क्योंकि वो सीधे एक ही रूल लगा दिया कि डबल बॉन्ड बनाए। हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स ये भी आपको देखना है, 2 1। अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल डबल है तो sp2, डबल डबल है तो sp। इतना छोटा सवाल था, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा वाला था, जिसमें लिखा था sp2 sp और ये सही था, पर लोगों ने कौन सा टिक किया था। समझ आ रहा है। तो इसको बस याद रखना है, अगर ये याद रहा तो फंस जाएगा। कार्बन इस तरह का बनेगा। अब देखो ध्यान से, ये वाला जिसका sp है बन रहा है, तो इसलिए संकरण क्या हो जाएगा। तो बस इस संकरण के सवाल कभी गलत नहीं होगा, बस अगर आपको ये 4 फोटो याद है। सही है, तक बना लो बेटा इसमें को। हो गया। तो आयु पैक पढ़ने से पहले आपको इतनी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे, बॉन्ड एंगल कैसे देखेंगे, और सारी बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल और केवल की जाती है कार्बन के लिए। किसके लिए, और किसी भी मेंबर्स को यहां वरीयता नहीं देनी, केवल जो भी आपको बताना है वो किसका बताना है। कभी ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि अगर पूछ ले संकर तो कहो हाइड्रोजन का तो नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं। अगर कार्बन है तो केवल कार्बन की ही बात करेगा, वो पूछे या ना पूछे, केवल हमें किसकी बात करना है। अब हम चलते हैं नॉर्मल लिटरेचर में। देखिए नॉर्मल लिटरेचर में क्या होता है कि जो आपके स्कूल के टीचर होते हैं इतने ज्यादा रूल गलत पढ़ा देते हैं कि जिसकी कोई सीमाएं नहीं। जैसे जब वो रूल लिखाते हैं आईपैक में, तो पहला रूल लिखाते हैं कि एक ऐसी आपको पीसीसी या मुख्य कार्बन श्रृंखला की चयन करना है जिसमें कार्बनों की संख्या क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। ये सबसे वाहियात और सबसे ज्यादा सवाल गलत कराने वाला रूल है। आप खोल लेना 10 की कॉपियों को, पहला रूल लिखा होगा आईपैक में। आप मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते समय मुख्य कार्बन श्रृंखला उसको बनाएंगे जिसमें कार्बनों की संख्या क्या हो, अधिकतम हो। उन सब रूलों से आप थोड़ा हट के सोचेंगे। हमें 4 लाइनें दिमाग में रखनी है जब भी आप किसी भी यौगिक का आयुपैक नाम लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं, कितने लाइनें आपके दिमाग में चल रही है, 4 केवल। ठीक है, पहली लाइन है, हमको देखना है प्रियोरिटी ऑर्डर। प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूहों की वारीता का क्रम। सबसे पहले आपको क्रियात्मक समूहों की वारीता का क्या देखना है बेटा, क्रम देखना है कि कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है या हम किसको वारीता देंगे। पॉइंट नंबर 2 सिलेक्शन। पॉइंट नंबर 2 में आप किसमें जाएंगे, सिलेक्शन, कि आप पीसीसी किसको बनाना चाहते हैं। पीसीसी का मतलब होता है मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला आप किसको बनाने जा रहे हैं। रूल नंबर 3 नंबरिंग। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, नंबरिंग करना है, यानी कि जो आपने मुख्य पीसीसी बनाई है, जो आपने क्या बनाई है पीसीसी, उसका अंकन करना है। पीसीसी का क्या करना है, अंकन करना है। और इसके बाद उसका क्या लिख देना है, नेम राइट। इसके बाद उसका नाम लिख देना। ये 4 रूल लगेंगे आईपैक में और कोई रूल नहीं लगाना।
सबसे पहले हमको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है। फिर आपको सिलेक्ट करना होगा एक मुख्य कार्बन श्रृंखला को। किसको सिलेक्ट करना होगा? मैं इन चारों के रूल अलग अलग जाऊंगा, एक एक चीज अलग से पढ़ा दूंगा। तो फिर आप मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। इसके बाद उस चयन की गई श्रृंखला में आप क्या देंगे? नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग होने के बाद आप नाम लिखने जा सकते हैं। इनको लिख लें, बस इतने ही रूल होते हैं आईपैड के लिए आपके। वरीयता मतलब क्रम। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक जगह ये लगा, जैसे ऐसा एक मैं बना के दिखा देता हूं, CH2OH CH2। अब ये दो क्रियात्मक समूह है, ये एल्कोहल है, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? तो अब वरीयता, हम दोनों क्रियात्मक समूह है, तो वरीयता का मतलब हम कहां से अंकन करेंगे या किसको बड़ा मानेंगे, ये है वरीयता। तो सबसे पहले आपको यही सीखना है क्रियात्मक समूहों की वरीयता की, कौन सबसे ऊपर रहता है और कौन सबसे नीचे, यानी कि अंकन करते समय किसको पहले गिनना है और किसको बाद में गिनना है। हो गया? तो अब यहां से हमको केवल आयु पैक अगर लिखना है तो ये चार चीजें सीख लेनी है और हमें आयु पैक लिखना आ जाएगा। तो अब पहली हेडिंग डालेंगे बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या हिंदी में डाल लेंगे क्रियात्मक समूहों की वरीयता का क्रम। ठीक है? तो टोटल आपके देखिए 13 फंक्शनल ग्रुप हैं। कितने हैं? 13। जिस तरह से मैं बताऊं बस उस तरह से याद कर लेना, तो ज्यादा आपको दिमाग में जोर नहीं पड़ेगा। सबसे ऊपर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। सबसे ऊपर कौन आएगा? और सबसे नीचे आएगा एमीन, सबसे नीचे आएगा एमीन, और सबसे ऊपर आएगा ठीक है। टोटल आपके सिलेबस में 13 ग्रुप दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? तो बस ये याद रखना है कि ऊपर रहेगा कार्बोक्सिलिक और नीचे क्या रहेगा? एमीन। अब दो दो के जोड़े में ध्यान से याद रखना, इसके ऊपर आता है बेटा थायो एल्कोहल। कौन आता है? थायो एल्कोहल। और थायो एल्कोहल के ऊपर आता है बेटा एल्कोहल। और एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल के ऊपर आता है बेटा आपके पास कीटोन। एल्कोहल के ऊपर कौन आता है बेटा? कीटोन। कीटोन के ऊपर आता है बेटा आपका एल्डिहाइड। कीटोन के ऊपर कौन आता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऊपर आता है आपका बेटा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के ऊपर आता है बेटा साइनाइड। साइनाइड। साइनाइड के ऊपर आता है एमाइड। साइनाइड के ऊपर कौन आता है? एमाइड। एमाइड के ऊपर आता है बेटा एसिड क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एसिड क्लोराइड। इनके नाम लिख लेना है और स्ट्रक्चर याद कर लेना है। इसके ऊपर आता है बेटा एस्टर। इसके ऊपर कौन आता है बेटा? एस्टर। एस्टर के ऊपर आता है बेटा आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड। कौन आता है बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड। नहीं, एसिड एनहाइड्राइड, एसिटिक नहीं, एसिड एनहाइड्राइड। और दूसरे नंबर में आता है बेटा सल्फोनिक एसिड। दूसरे नंबर में कौन आता है? बस ये प्यारा के प्यारा आपको क्रियात्मक समूह याद रखना है। प्यारा प्यारा क्रियात्मक समूह और ऑर्डर से, इसे ऑर्डर से, क्योंकि जैसे मैंने वो केस बनाया था, अब उसमें हमें देखना है कि किसको प्रायिकता देना है या किसको वरीयता देना है। तो किसको देते? एल्कोहल और कार्बोक्सिल में किसको देते? ये क्रम हमें याद होना चाहिए। क्रम में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ऊपर रहेगा कार्बोक्सिलिक, सबसे नीचे रहेगा एमीन, सबसे नीचे क्या रहेगा? दो दो के जोड़े में एल्कोहल, थायो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एमाइड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऑर्डर आपको लर्न ही लर्न करना है। अब जैसे इनको देख के आपको ये पता चल जाना चाहिए कि कौन सा ग्रुप लगा है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए बना दूं बेटा CH2OH।
और यहां लिख दूं CHO। पूछा जाए कि इस यौगिक में कौन कौन से क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, तो CHO मतलब एल्डिहाइड, CHO मतलब, और OH मतलब, तो हमको ये पता चल गया कि इसमें दो ग्रुप लगे हैं, एक एल्डिहाइड लगा है और एक कौन लगा है, एल्कोहल। तो इसलिए इनकी फोटो हमको लर्न होनी चाहिए कि किस फोटो से क्या नाम होता है, क्योंकि हमें जब नाम लिखेंगे तो हमको उसको पता चल जाएंगे कि कौन सा ग्रुप उसने लगा रखा है। तो इसी तरह से 13 के 13 लिख लो, दो दो के जोड़े में याद रखना तो ज्यादा आसान रहेगा। एमीन, थायोल्कोहल एल्कोहल, थायोल्कोहल, कीटोन एल्डिहाइड, कीटोन एल्डिहाइड, आइसोसाइनाइड साइनाइड, आइसोसाइनाइड साइनाइड, एमाइड, सही है। एमाइड के बाद आएगा एसिड क्लोराइड, सही है। एसिड क्लोराइड, एस्टर, एस्टिक NO, एसिड एनहाइड्राइड, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड।